जी हाँ, हमारा फाइनली आईफोन 14 प्रो मैक्स यहाँ पे कंप्लीटेड है एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ रिपेयरिंग माय आईफोन 14 प्रो मैक्स। जी हाँ, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है। मुझे पता है यार, ये काफी अजीब सा हो गया था। कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लगे थे कि भाई आईफोन की बिल्ड है या फिर सौरभ जोशी की शादी लेकिन भाई कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियोस ना बहुत अलग थी, डेडिकेटेड थी डिफरेंट एस्पेक्ट से। इस वजह से मैंने सोचा था आप लोगों को अलग अलग करके समझाऊंगा। अदरवाइज मैं एक वीडियो में अगर समराइज करता ना आपको चीजें समझ आ पाती, ना मैं भी आपको समझा पाता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती। तो आज इस वीडियो के अंदर हम हर चीज बताएंगे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में, कि लेने से लेके एंड तक मुझे क्या क्या चीजें फेस हुई, कैसी रही हमारी जर्नी इस वाले फोन को फिक्स कराने में, और आप लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए अगर आप लोग ऑफलाइन से एक स्मार्टफोन बनाने जाते हो कि आपके साथ कोई चूना या स्कैम खेल देगा या फिर कोई आपको एक ऑफिशियल सही चीज दे देगा। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कितने पैसे मेरी इस बिल्ड के अंदर खर्च हुए, टोटल आपको हर एक चीज बताऊंगा विस्तार में। साथ ही में क्या क्या दिक्कतें मुझे अभी भी इस वाले फोन के अंदर फेस हो रही है वो भी बताऊंगा। तो देखो यार, ऐसा कंटेंट ना तुम्हारा भाई बना रहा है, मेरे को ऐसा लगता है भाई अभी इस टाइम पर यूट्यूब के ऊपर, जो कि डेडिकेटेड ऐसे ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहे हो। तो यार अगर आप लोग ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऐसे गोल है भाई का, जल्दी करते हैं। बर्थडे से पहले करा दो यार, मेरे मई में बर्थडे आता है, मजा आ जाएगा। खैर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप लोग भाई अगेन बोल रहा हूं, पहली बार चैनल को तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज इस वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं अराउंड 500 कमेंट्स। तो जितने पहले 500 कमेंट्स आएंगे ना उन सभी को मैं रिप्लाई एंड हार्ट दूंगा। सबसे पहले हम लोग ना बात करते हैं इस वाले फोन के ओवरऑल लुक एंड फील की, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक नकली बॉडी डलवाई है इस वाले फोन के अंदर, और बहुत से लोगों का कंसर्न यही होगा नकली बॉडी देखने के बाद और जानने के बाद कि हमने इस मॉडल डलवाया कि भाई ये दिखने में सिमिलर लगती है या फिर कोई फर्क है। तो देखो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, साइड बाय साइड जब मैंने इसको असली बॉडी के साथ रखा जितनी बार भी, मुझे लगा ही नहीं कि मेरे हाथ में एक ऐसे फेक बॉडी वाला आईफोन है। भाई ये बिल्कुल सिमिलर लगती है हमारी एक्चुअल आईफोन की बॉडी जैसी। अब यहाँ पे जैसे आप देखते हो ना कवर सा चढ़ा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये बेसिकली एक पन्नी सी है जो कि इसकी बॉडी पे चढ़ी हुई, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे को करके निकालना पड़ेगा। देन यू कैन सी पावर बटन कुछ इस तरह का लगता है। एंड स्टेनलेस स्टील की बॉडी है ऑब्वियसली। अभी स्टेनलेस स्टील एक्चुअल वाला है या फिर कॉपीड है वो मुझे नहीं पता, बट जो फिंगरप्रिंट जिस तरीके की इसके ऊपर आ रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल वाले ही लग रहे हैं। सिर्फ 2800 रुपए की बॉडी पड़ी। तो आप देख सकते हो जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा कम आई है। मेरे को कुछ ज्यादा बड़ा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा सिर्फ बॉडी के लिए, जिसके लिए हमारे को बैक पैनल और सब कुछ मिल गया। और मैं चाहता तो इस वाले फोन का कलर भी चेंज कर सकता था, चाहे गोल्ड के अंदर, व्हाइट के अंदर, सिल्वर के अंदर, बट मुझे था कि भाई मैं सेम ही कलर के अंदर रखूं, तो इस वजह से हमने ये डीप पर्पल लिया। एंड फोन के अगर आप लोग साइड में देखोगे, इस साइड के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर चीजें मिल जाती है। सिम ट्रे है, हमारा वॉल्यूम रॉकर्स है, अच्छी टैक्टाइल बटन है, थोड़ा बटन की फील डिफरेंट है, हल्की सी आवाज भी डिफरेंट आती है। जो पावर बटन है थोड़ी सी डिफरेंट आवाज करता है यहाँ पे, वो आपको हल्का सा फील होगा जब आप लोग अपना फोन यूज करते हो, क्योंकि मैंने यूज करा तो मुझे इसलिए ये वाली बात पता है। नॉर्मली इस वाले फोन का वेट अराउंड 240 ग्राम रहता है, और अभी हम लोगों ने पूरा रिवैम्प कर दिया है, चेंजेस करे हैं, बॉडी भी अलग ली है। तो देखते हैं अब कितना आ रहा है। ऑफिशियल फोन तो 240 का था, तो ये फोन जो 242 ग्राम्स का है, तो हल्का सा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है 2 ग्राम्स की। अब वो मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरे को याद नहीं है जब मैंने ये वाला फोन एक्चुअल बॉडी के साथ टेस्ट करा था उस प्राइम पर कितना आ रहा था। अभी मेंशन जो है एप्पल की वेबसाइट पर 240 ग्राम है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर ही है। एप्पल लोगो बिल्कुल सही जगह पे, यहाँ पे कैमरास के कटआउट बिल्कुल सही है, जो एक्चुअल फील होनी चाहिए बॉडी की वही है गाइस। आपको कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा। अब मैं आपको बता दूं, जहां से हम लोगों ने ये बॉडी ली थी वही सेम जगह से हमने इसकी डिस्प्ले भी ली थी, और हम लोगों ने ना बाद में पता किया आप लोगों के लिए, तो उस पर मेजरली सभी फोन का सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं आईफोन से रिलेटेड स्पेसिफिकली, और उसके चाहे आप लोग कोई सा भी सामान लो उसकी दुकान पर मिल जाएगा। अब इनिशियली आप लोगों ने बोला कि भाई आपने वीडियो के अंदर नहीं दिखाया कि कौन सी दुकान है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मुझे बोलोगे भाई तू तो पेड प्रमोशन कर रहा है, इस वजह से हमने छुपा दिया था। बट आप लोगों के पूछने का मैं बता देता हूँ, गफ्फार में एक बिक्सी टेक्नोलॉजीज करके कोई दुकान थी, जो कि एक डायरेक्ट इंपोर्टर है फ्रॉम शेंजन, जो हमें पता चला जानने के बाद, और उनके पास ये सामान मिला जहां पर कि डीडी डिस्प्ले बता रहे थे हम ऑफिशियली बेचते हैं, डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करी हुई। तो हमने वहीं से 4000 रुपए के अंदर डिस्प्ले लिया, आप लोगों को दिखाया था हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर, और उसी जगह से हमने सेम जगह से बॉडी भी खरीद ली थी इस वाले फोन की, जो कि हमारे को 2800 रुपए की पड़ी थी। अब फोन को जब हम लोग रिपेयर करवा रहे थे तो ना थोड़ी सी दिक्कत है, हमारे को ये भी फील हुई थी कि फोन की जो बॉडी है उसके अंदर डिस्प्ले बैठ नहीं पाती, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स है थोड़े से बेंड थे। जैसे आपको पता होगा लॉजिक बोर्ड में आपको बताया था हल्का सा बेंड है, सिम ट्रे की इशू आ रहा था, सिम ट्रे हल्का सा बेंड है, जिस वजह से सिम भी इसमें काम नहीं करती है फोन के अंदर। और अब हमने बात कर ली कि क्या चीजें काम नहीं कर रही, तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिक्कतें भी हैं इस फोन के अंदर। जैसे कि ये जो डिस्प्ले है दिखने में नो डाउट बता रहा हूँ बिल्कुल हूबहू सिमिलर है जैसे एक ऑफिशियल आईफोन की होती है। मेरे पास ना इतनी सारी बातें इस डिस्प्ले को करने के लिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इतने सालों से मैं आईफोन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ये बोल पाऊंगा कि आप लोग ये डिस्प्ले लगा के अपने फोन को चला सकते हो। एक चाइनीज अनऑफिशियल डिस्प्ले, मतलब आई एम सीरियसली शॉक्ड कि यार इतनी तगड़ी क्वालिटी की डिस्प्ले आपको मिल रही है मार्केट के अंदर, जिसे लोग ज्यादातर जानते हैं डीडी के नाम से, डीडी डिस्प्ले के अंदर, जिसको ये लोग सेकंड वर्ड में कहते हैं सॉफ्ट डिस्प्ले। एक होती है हार्ड डिस्प्ले, वो होती है जिसके कि आपके जो बेजल्स हैं वो थोड़े मोटे और बड़े होते हैं, जिसमें चिन भी थोड़ी बड़ी होती है। जो सॉफ्ट होती है वो हुबहू कॉपी होती है हमारे ओरिजिनल वाले की, जो कि ये वाली है। इसके आपको सेम क्वालिटी मिलती है, ओलेड की शक्तियां मिलती है, 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, और सिमिलर कलर्स रिप्रोडक्शन मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा सही
रही है। अगर आप लोग ब्राइटनेस लेवल देखोगे, ब्राइट भी बहुत ज्यादा जाती है वाली डिस्प्ले। एंड अगर आप लोग कलर्स भी देखोगे, कुछ भी कंटेंट देखोगे इसके ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर एचडीआर कंटेंट देखोगे, भाई बिल्कुल सिमिलर से ही परफॉर्मेंस देती है। मेरे को कोई फर्क ही नहीं लग रहा। 120 हर्ट्ज भी ऑन पॉइंट चल रहा है फोन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई। हम लोग स्वाइप वाइप कर रहे हैं, नो टच के अंदर ऐसा फर्क नहीं आ रहा कि टच मिस कर रही हो डिस्प्ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो आप लोग। हल्का सा कभी कभी मुझे फील ही होता है कि जब मैं चिन से ऊपर करूं तो कहीं ना कहीं वो टच मिस होता है, बट इट इज, मैं कह सकता हूं, वर्थ इट, क्योंकि 4000 रुपए हम लोग इसके लिए दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं दे रहे हैं, जो कि एप्पल कोट कर देगा इस वाले फोन के अराउंड 30,000 के आसपास का। तो उतना पैसा ना खर्च के 4000 में मेरा अगर काम निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे एक और चीज है, हम लोगों ने जब से वाला फोन लिया, इसकी डिस्प्ले के अंदर हमने स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया, एंड फोन को हम लोग काइंड ऑफ अब्रप्टली ही नॉर्मल वे में यूज कर रहे हैं, तो इस पे स्क्रैचेस भी ऐसा नहीं है। तो ग्लास जो उन्होंने यूज करा है वो भी अच्छी क्वालिटी का ही है, लेकिन इस डिस्प्ले के अंदर एक इशू है। अब वो पता नहीं यार इशू मेरे फोन की रिबन केबल की वजह से है या फिर कोई और रीजन है। वो ये है कि जब मैं फोन को ऐसे बंद करता हूँ ना कभी कभी, तो ना यहाँ पे ना एक बहुत अलग सा ना फ्लिकर आता है, जैसे देखा आपने अभी, ये देखो ये फ्लिकर आ रहा है, ये देखो ये ऐसे करके एक फ्लिकर सा आता है, जो कभी कभी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं ना ऑफिशियल आईफोन का दिखाऊं ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से फेड हो रहा है, वहीं पे ये देखो जैसे अब्रप्टली सा आ रहा है। तो ये फील हुआ मुझे इस वाले डिस्प्ले के अंदर, एक दिक्कत जो मैं कह सकता हूँ आप लोगों को भी फील हो सकती है। और बाकी तो मेरे को इस डिस्प्ले से कोई शिकायत ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोगों ने कैशवे से 1000 फोन मंगाए, दूसरी जगह से इतने फोन मंगाए, और मैंने हमेशा बोला कि भाई डिस्प्ले के अंदर पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है, फेस आईडी नहीं चलती, चेक कर लेना, आपका फोन नकली हो सकता है, ट्रू टोन नहीं चलेगा। बट भाई सरप्राइजिंग की बात ये कि इसमें फेस आईडी चल रही है, देख सकते हो फेस आईडी ऑन है, मेरा खुल गया फोन। और अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हो और अगर आप लोग ये देखोगे यहाँ पे, तो इसके अंदर ट्रू टोन भी वर्किंग है। अगर मैं ट्रू टोन बंद करता हूँ तो डिस्प्ले आप देखना यहाँ पे थोड़ी सी ब्लू वाली शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ट्रू टोन ऑन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो येलोइश आ गया है, जो कि एक्चुअल आईफोन की डिस्प्ले के अंदर होता है। यही सेम चीज मैंने अपने आईफोन 17 प्रो मैक्स साथ जब कंपेयर करी तो बिल्कुल सिमिलर थी, ज्यादा फर्क था ही नहीं। तो यहाँ पे भाई मैं ये कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके कि इस वाले फोन के अंदर जो हमारा डिस्प्ले का पत्ता था, कनेक्टर थे, वो मिसिंग है एक दो, जो हम लोगों ने नहीं लगाए, जिस वजह से ऑटो ब्राइटनेस नहीं चल रही इस वाले फोन के अंदर। बट फेस आईडी हमारी वर्किंग है, कैलिब्रेशन हमें करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, सेकंड ट्रू टोन भी वर्किंग है। तो दैट मींस कि अगर आप लोग बिल्कुल घटिया क्वालिटी की डिस्प्ले लगवाते हो तो ही आपको कैलिब्रेशन करवानी पड़ती है। अगर आप लोग एक अच्छी क्वालिटी डीडी टाइप डिस्प्ले अगर लगवा ले तो फोन के अंदर, तो आप लोगों को वो चीजें और वो सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है, आपकी फेस आईडी चलेगी या नहीं चलेगी, सब कुछ चल जाता है। और हमारा तो फोन की कंडीशन भी बहुत बुरी थी, ज्यादातर लोगों का जिनका फोन टूटता है उनकी इतनी कंडीशन बुरी नहीं होती है। अब थोड़ी सी और चीज बता दो जिसमें दिक्कत हमें फेस हो रही है, वो है भाई ये अलर्ट स्लाइडर। अलर्ट स्लाइडर इसका सही से काम नहीं कर रहा, देख सकते हो मैं अगर नीचे कर रहा हूँ तो नहीं दब रहा है, बहुत बार करना पड़ता है जब जाके ये सेट होता है, बट अभी तो हो ही नहीं रहा है लिटरली। अब हो गया, देखो जैसे कि अब हो गया जस्ट, और इसको वापस से करूंगा तो नहीं हो रहा, देखो इसको वापस कर रहा हूँ तो ये थोड़ी दिक्कत अब रिंग में आ गया। ये वाली भी दिक्कत है इस वाले फोन के अंदर, और ये मुझे लगता है जस्ट बिकॉज अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर इशू है उसकी वजह से हो रहा है। साथ में जो इसकी सिम ट्रे है उसके अंदर सिम लगाने के बाद कोई भी हमारे को नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि हमारी सिम ट्रे के जो पत्ते थे और जो ट्रांजिस्टर्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो कटा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि फोन बेंड था जब हमने लिया था उस बंदे से, जिस वजह से भाई ये दिक्कत है हमारे को इस वाले फोन के अंदर फेस हो रही है। बट अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर ई सिम डाल के इजीली चला सकता हूँ और ये फोन आराम से कॉलिंग वॉलिंग करवा देगा। वाईफाई के अंदर कोई इशू नहीं है, वाईफाई बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रखा हमने वाईफाई। आप देख तो वाईफाई का बिल्कुल भी हमारे को कोई इशू नहीं आया इस वाले फोन में। जैसे कि आप देख तो वाईफाई के अंदर भाई हमारे को अच्छी खासी स्पीड मिल रही है। अच्छा एक और दिक्कत है इस वाले फोन के अंदर, वो है सिम ट्रे। मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूंगा। सिम ट्रे देखो लग तो ये फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट सिम जो है इस वाले फोन के अंदर हम लोग लगाते हैं तो वो चलती नहीं है। सिम का जो अंदर का मॉड्यूल है वो थोड़ा सा बेंड है, जो कि लाइक मेरे हिसाब से जब ये फोन हमारे पास आया था बेंड था, उस वजह से ही था पहले से ही, और यही दिक्कत जिस वजह से इस फोन के अंदर कोई भी सिम नहीं चल सकती। लेकिन हाँ मैं चाहूँ तो इसके अंदर ई सिम चला सकता हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। पर्सनली मैंने ये सोचा था कि भाई ये चीज भी करवा लेते हैं, ठीक सिम तो चलनी चाहिए इस वाले फोन के अंदर, बट उन्होंने जब खर्चा बताया उन्होंने बोला करीब 7-8 हजार रुपए खर्चा आएगा, पूरा मदरबोर्ड के अंदर से सारी चीजें उन्होंने चेंज करनी होगी। तो हमने भाई उस चीज को भाई यहाँ पे स्किप कर दिया। हमने बोला क्यों ही इतना पैसा खर्च करना, हमारा फोन अब वर्किंग कंडीशन में तो एटलीस्ट आ चुका है, तो क्यों ही लगाए फालतू पैसा। अच्छा हाँ एक और चीज आपको बताया था, जब आप लोग कभी भी ऐसा फोन को रिपेयर करवा रहे होते हो, अपना फोन का ट्रांसफर करवा रहे हो डेटा, लाइक पूरा सामान अंदर का दूसरे बॉडी के अंदर, तो एक चीज ध्यान रखना, जब बंदा जो लगा रहा है उसको बोल देना भाई जो कैमरा को अच्छे से साफ कर दे, क्योंकि कैमरास भाई गंदे हो जाते हैं, अंदर की लेंस में डस्ट आ जाती है, और वो आती ही आती है। हमारे में भी आई है, बहुत कोशिश करी हमने साफ करने की, थोड़ी बहुत हो पाई है, थोड़ी बहुत अभी भी मेंटेन है इसके अंदर। तो अगर आप लोग इसको आगे चल के बेचोगे तो कोई बंदा इजीली देख लेगा और बता देगा कि यहाँ पे इसकी ये चीज में दिक्कत है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से साफ करके विदाउट डस्ट अच्छे से वैक्यूम करके बढ़िया तरीके से लगवाना, ताकि किसी को पता ही ना चल सके कि आपने कैमरा मॉड्यूल चेंज करवाया है। जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। बाय द वे कैमरास की मैं बात करना चाहूंगा, एक हमारे को यहाँ पे कंसर्न है इस वाले फोन के अंदर, वो ये है कि जो हमारा मॉड्यूल है वो चल तो रहा है, लेकिन कैमरे से मैं ओपन करता हूँ तो डायरेक्टली 1x में ओपन होता है। इसमें हमारे को कोई भी अल्ट्रावाइड का ऑप्शन नहीं मिल रहा और ना ही कोई टेलीफोटो लेंस का ऑप्शन मिला। तो हमारी टेलीफोटो लेंस जो इस वाले फोन के अंदर वो खराब हो चुकी है, जिस वजह से हमारा कैमरा नहीं चल रहा। लेकिन अभी जैसे आप देखते हो फोटो मोड के अंदर अल्ट्रावाइड नहीं आ रहा, जैसे मैं वीडियो मोड में डालता हूँ यहाँ पे अल्ट्रावाइड चेक करता हूँ, यहाँ पे अल्ट्रावाइड हमारा वीडियो मोड के अंदर आ रहा है, जो कि नॉर्मल कैमरा के अंदर नहीं आ रहा। तो ये एक पता नहीं अजीब सा इशू है। तो वीडियो में अल्ट्रावाइड चल रहा है, टेलीफोटो लेंस के अंदर हमारा इशू आ चुका है, जिस वजह से इसका काम नहीं कर रहा। बाय द वे रही बात फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आप देखते हो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही कलर्स आ रहे हैं और हमारा ओरिजिनल कैमरा इस वाले फोन के अंदर लगा हुआ है। अच्छा जब ये फोन हम लोगों ने बनवाया था ना, तो इसकी ओवरऑल जो पीछे फ्लैश है उसके अंदर दिक्कत आ रही थी, बट अभी हम लोगों को 4-5 दिन हो चुके हैं, फोन के अंदर पीछे जो फ्लैश है बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।
देखो नहीं अभी भी नहीं कर रहा, कभी कभी दिक्कत देता है, जैसे कि मैंने फ्लैश ऑन कर दिया बट ये चल नहीं रहा। आप देखो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, एक बार मैंने फ्लैश ऑन किया, देखो नहीं चल रहा, देख रहे हो? तो ये देखो एक फ्लिकर सा कर रहा है इसके अंदर। अगर मैं फ्लैश ऑन करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये देखो फ्लिकर कर रहा है बट ये फ्लैश ऑन ही नहीं हो रहा है। अब इसका क्या दिक्कत है भाई मेरे को भी नहीं पता है, सच बताऊँ तो। देखो मैंने कर दिया यहाँ ऑन बट ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। देखो फ्लैश यहाँ बंद पड़ा है पूरा, ये देखो ऑन हो गया। हल्का सा दबाया ना मैंने यहाँ से एक केबल, मेरे को लगता है केबल के अंदर कुछ दिक्कत है अंदर से, शायद उसकी वजह से यहाँ पे ये फ्लैश बार बार अपने आप चलता है, अपने आप बंद हो जाता है। अब जैसे कि ऑन हो चुका है, तो ये भी एक इशू है इस वाले फोन में जो हमें फेस हुआ। बाय द वे रही बात हैप्टिक फीडबैक की, कुछ भी हमारे को अदर दिक्कत नहीं आई है। अच्छा मैं स्पीकर आपको टेस्ट दिखाना चाहूंगा। बाय द वे फोन के अंदर कोई भी वाटर सील नहीं है, तो एक बार ये भी याद रखना कि फोन अब पानी से नहीं बच सकता अगर आप लोग चाहोगे तो। एंड जो स्पीकर है हमारे दोनों ही तरफ के काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड से आवाज आ रही है। एक बार आवाज जो है कुछ इस तरीके आती है, एक बार चेक करो आप लोग, तो आवाज वाइज आप देख सकते हो कोई इशू नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको इन डेप्थ बहुत सारी चीजें बताई इस वाले फोन के बारे में कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और आप लोग देखो गफ्फार मार्केट अगर आप जाते हो पर्सनली स्पीकिंग, तो आप लोगों को वहाँ पे अलग अलग तरीके की दुकानें मिल जाएंगी। और मेरे हिसाब से मेजरली वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या मांग रहे हो। अगर आपको पता होगा आपकी चीज के बारे में कि आपको ये चीज चाहिए, तो आपको वो चीज मिल जाएगी वहाँ पे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा पीछे की साइड की गलियों में जाना पड़ेगा जहाँ लोग नहीं जाते हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ अगर आप लोग गफ्फार जा रहे हो सिर्फ फोन रिपेयर करवाने, तो एक दुकान पे जाके बस मत देना, 10 दुकानें ढूंढो और उसके बाद ये ढूंढना चेक करो कि फोन का अगर आप लोग खुद सामान ढूंढोगे तो वो कितने का पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत मार्जिन रहता है, पैसे भी बच जाते हैं और आपको चीजें भी पता चल जाती है कि यहाँ पे फोन के अंदर ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। क्योंकि भाई देखो अगर आप लोग नॉर्मल एक बंदे को जाके फोन का सामान दे दोगे तो आपको नहीं पता होगा भाई फोन के अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या है, क्या अंदर माल असली है क्या नकली है। अब जैसे गफ्फार मार्केट के अंदर ना मैंने इतना ज्यादा ना कभी भी खोजबीन नहीं करी थी। हम लोग नॉर्मली जाते थे, सामान खरीदते थे अपना कोई सेकंड हैंड लेना और हम लोग आ जाते थे। हमारा ना वो विजन वहीं तक का था कि भाई सेकंड हैंड सामान मिलता और कुछ नहीं मिलता। और मैं चाइना भी गया हूँ, आप लोग पता है शेंजन जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का हब है, जहाँ पे भाई फोन से लेके हर एक टेक की चीज का हर एक पार्ट मिलता है, छोटा से छोटा, लाइक फैक्ट्रीज हैं, ट्रांजिस्टर्स बन रहे हैं, हर चीज हो रही है शेंजन में। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी वहां पे, और जो मैं वहां देख कर आया था वही चीज ना मेरे को जब गफ्फार में देखने को मिली, जब मैंने उसको थोड़ा ढूंढा, साफ सुथरा और वो सब चीजें मत गिनना, बट हाँ जो सामान की आप कह सकते हो एक्सेसिबिलिटी है, इजीली अवेलेबिलिटी है, वो है भाई गफ्फार मार्केट में। हमें हर चीज मिल रही है, बस उसका आपको पेमेंट देनी पड़ेगी और उस पेमेंट के ऊपर आप लोग ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये भी चीज है, हम ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाए क्योंकि फिर हम लोग को ढूंढने में भी आफत आ रही थी, क्योंकि भाई कितनी दुकानें जाएंगे, कहीं पर मिल रहा था कहीं पर नहीं मिल रहा था, बट जहां मिल रहा था हम लोगों ने थोड़ा बहुत नेगोशिएट करा, उन्होंने करा तो सही है, नहीं करा तो हम लोगों ने दे दो भाई, हम अपना काम करते हैं। सेम चीज मैंने चाइना में भी देखी थी और गफ्फार में देख के लगा कि हाँ भाई मार्केट है बड़ी, आप लोग कहीं पे भी हो इंडिया के अंदर, अगर आपको कुछ ऐसा सामान चाहिए, आप लोग को कुछ भी चाहिए तो मिल जाता है गफ्फार के अंदर, क्योंकि गफ्फार एक ऐसा सेंटर है जहां से सामान बाहर की तरफ जाता है, मतलब हर एक स्टेट के अंदर जा रहा है, जहां पर भी मोबाइल की दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी, चीजें होंगी, वहीं पे वहां से निकलता है माल। तो अगर आपको डायरेक्टली चाहिए आप लोग डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, आके अपना फोन बनाना हो। हम एक और भाई बहुत क्रेजी कंटेंट करने वाले जो पहली बार इंडिया के अंदर कोई करेगा, और मुझे लगता है उस कंटेंट को देख के आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून करना, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस साल बहुत तबाही वाली वीडियोस आने वाली हैं। और बाय द वे अगर आप लोग अपने भाई को और ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ना एक आपको प्रोडक्ट टैग देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आप लोग कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे आप लोग अपने घर के लिए आटा दाल चीनी कुछ भी खरीद रहे हो, बस हमारे को थोड़ी सी भाई हेल्प हो जाती है उससे, और हम लोग आपके लिए और बेटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो चाहे कोई भी फोन खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, मेरे इस वाले लिंक से क्लिक कर लो, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, भाई का मजा आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये वाला जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो एक्चुअली में कितने में ठीक कराया है, मेरे को टोटल कॉस्ट कितनी आई इस वाले को ठीक कराने में, वो हर एक चीज अब मैं आपको बताता हूं। तो देखो यार, इस वाले आईफोन को हम लोगों ने OLX से खरीदा था अराउंड 19,000 रुपए का, नेगोशिएट करने के बाद एक बंदे से, जो कि एक टूटी हुई कंडीशन में था। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं पिन कर दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। अब 19,000 खरीदने के बाद हमारी जो खोज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हुई थी डिस्प्ले बॉडी की। तो जो डिस्प्ले थी असेंबली, मैंने आपको बताई दिया कि हमारे को पड़ी थी 4,000 रुपए की, हम लोगों ने गफ्फार मार्केट से ली है, जो मैंने आपको बताई दिया है। उसके बाद हमारी जो बॉडी थी उसका रेट हमारे को पड़ा करीब 2800 रुपए का, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने जो है फोन को खोलते वक्त थोड़े बहुत पत्ते जो थे वो काट दिए थे, जो रिबन केबल्स होते हैं वो काट दिया था, जिसकी वजह से मेरे को 1100 रुपए खर्च करने पड़े पहले तो, जो कि नेटवर्क कनेक्टर केबल के लिए थे, और सेकंड हमारा मैक्सेफ के लिए था, क्योंकि मैक्सेफ भी पूरा डिस्ट्रॉयड था और बॉडी के अंदर जो लग के मैक्सेफ आता है वो हमारे साथ नहीं आया था, तो हमारे को अलग से खरीदना पड़ा, जिसके हमारे को 1100 देने पड़े। उसके बाद हमारा एक सबसे बड़ा कंसर्न आया, वो था भाई हमारा जो फोन था वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा था। जैसे हम लोगों ने फोन को पूरा बिठा लिया था उसके बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी कि फोन 1-2 मिनट चल रहा था और उसके बाद पिंक स्क्रीन देने के बाद रीस्टार्ट हो जा रहा था, और वो इशू था क्योंकि हमारी जो डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है फेस आईडी के साथ वो मिसिंग था, वो उसके अंदर दिक्कत थी। तो हमारे को वो फिक्स करवाने के लिए अराउंड लगे 2500 रुपए। 2500 रुपए देने के बाद हमारा वो वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन हाँ भाई, वो एक्स्ट्रा खर्चा अगेन वो मेरी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि जब मैंने फोन को डिसअसेंबल करा था उस टाइम पर मेरे से गलतियां हुई थी, और इसी वजह से भाई मैंने ये वाला जो प्रोजेक्ट था पहले अपने हाथों से बनाने का सोचा था, बट फिर आपको पता चला कि कितनी सारी प्रॉब्लम हुई, इस वजह से मैंने उसको हटा
दिया, क्योंकि भाई पता चले फोन चले ही ना, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब इतने सारे खर्चे के बाद हमारे को एक और खर्चा देना पड़ा, वो था भाई हमारे फोन को बनवाने का भैया को पैसा, जो उन्होंने हमसे मांगा था 1000 रुपए, लेकिन हम लोगों ने उसको नेगोशिएट करके 900 रुपए दिए और बहुत चिल थे, उन्होंने कुछ दिक्कत हमारे को ऐसी दी नहीं। तो हमारा जो टोटल कॉस्टिंग ऑफ फोन की आई है पूरा कुल मिला के हमारे को आईफोन 14 प्रो मैक्स जो करीब 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन है, हमारे को मिला है 30,300 रुपए में, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया वैल्यू है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने रेट में आपको इजीली ये वाला फोन नहीं मिलता है, वो भी 256 GB वाला। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टील डील है। और मेरे को पता है आप में से बहुत से लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई ये फोन ठीक कराने के बाद हमें दे दो। तो भाई देखो, मेरा एक ऐसा एम है कि मैं ना पूरे आईफोन की ना सीरीज का एक वो बना रहा हूं, कह सकते हो कलेक्शन। तो मेरे को हर एक आईफोन अपनी कलेक्शन में चाहिए, तो इस वजह से हम लोग रखते हैं, और हमारे को आगे चल के भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोन की जरूरत पड़ती रहती है वीडियोस के लिए, तो इसलिए हम लोग रखते हैं अपने पास। तो यार प्लीज मत बोला करो, क्योंकि हम लोग वो दे नहीं पाएंगे आपको। और बाय द वे मैं ना सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स अगर आप लोग भाई इजीली आ नहीं सकते हो मार्केट में, तो मैं लिंक कर दूंगा इधर, आप लोग जाके इनको सस्ते में ना इस वाले प्रोडक्ट लिंक से ना इन सभी प्रोडक्ट्स को बॉडी को खरीद सकते हो, अपने घर पे डिलीवर करा सकते हो। अगर आसपास चाहो तो वहीं पे अपने फोन को ठीक भी करवा सकते हो। तो आप चाहो तो कुछ भी चीजें यहाँ से खरीद लेना। तो देखो यार, अब मैं बात करना चाहूंगा कंक्लूजन की कि मेरा ये जो पूरा एक्सपीरियंस था कैसा रहा इस वाले फोन के साथ, क्या मुझे फील हुआ और बनवाने के बाद अब क्या लग रहा है। तो देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जो प्रोजेक्ट था मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी लर्निंग देकर गया है, और काफी सारी चीजें हमारे को सीखने को मिली कि भाई मैं खुद से फोन तो नहीं बना सकता, थोड़ा मुश्किल है, सीखना पड़ेगा, उसके बाद तो तुम्हारा भाई कर ही लेगा। इनिशियली तो दिक्कत आती है, बट बाद में तो ठीक हो ही जाती है। खैर, यहाँ पे अगर आप लोग भाई डिस्प्लेस को लेके बहुत बड़े स्कैम में अगर फंसते हो कि आपको बोलता है कोई बंदा कि भाई 10,000 की डिस्प्ले डालूंगा लेकिन वो भी लोकल क्वालिटी होगी, तो उस स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। मैंने देखा बहुत से लोग फंसते हैं, क्योंकि डीडी वाली डिस्प्ले भी आपकी 4,000 रुपए की आ रही है, तो मैक्सिमम आप कितना ही दे दोगे इसके लिए, 2,000 एक्स्ट्रा दे दोगे, 6,000 की हो जाएगी, 7,000 की हो जाएगी, 10,000 तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो प्लीज इन सब फेक चीजों से बच के रहो। मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा सा समझा पाऊं कैसे आप लोग सस्ते में एक अच्छे तरीके से चीजें करवा सकते हो। गफ्फार मार्केट में जब तक आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, बट अब लीप ऑफ फेथ पे आपको छोड़ना पड़ेगा कि आपकी चीजें भगवान के भरोसे सब सही हो। तो बस यार, ये थी हमारी लास्ट वीडियो इस आईफोन 14 प्रो मैक्स की, इस रिपेयर वाली सीरीज की। आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग कैसी लगी वीडियो, आप लोगों को पसंद आई होगी, नहीं आई होगी, कैसा रहा हमारी जर्नी, आपको पसंद आई हमारी मेहनत। और बस यार, ट्विटर पे टैग बैक कर देना, मैं चाहता हूँ थोड़ा ट्विटर पे आप लोग एंगेजमेंट बढ़ाओ यार, ट्विटर पे डाल देना इसकी क्लिप्स निकाल के, हम देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक कर दो। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।